जो दास दासी होते हैं उनको आंगन में बैठाते हैं या बेडरूम में बैठाते हैं? कहाँ बैठाते हैं? आंगन में बैठाते हैं। तो तुलसी को भी आंगन में बैठाया जाता है, बेडरूम में नहीं बैठाया जाता। ये तुलसी किसका पार्ट है? कहते हैं कि तुलसी का जब तक भोग न लगाया जाए तब तक भगवान खाना भोग नहीं लगाते। कहाँ की बात है? जरूर संगम युग में भगवान जब आया होगा तो भगवान के सामने जब तक तुलसी मैया का भोग न लगा हो, तुलसी मैया जब तक सरेंडर न हुई हो, तब तक कोई भी कन्या का भोग स्वीकार भगवान प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। पहले पहले किसका भोग स्वीकार करते हैं? तुलसी का करते हैं। तो कौन हुई तुलसी? जगदम्बा हुई। जगदम्बा पहले निकलती है, तब एडवांस में ढेर की ढेर कन्याएं माताएं निकलती हैं। इसलिए ये शास्त्रों में यादगार बनी हुई है। वो तुलसी कैसा पुरुषार्थ करती है? पूरे पहचानने का पुरुषार्थ करती है कि अधूरी पहचान रहती है? अधूरी पहचान रहती है। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे ज्यादा भगवान आया तो सबसे ज्यादा साथ किसने किया? सबसे ज्यादा संग किसने किया भगवान का? जितना जगदम्बा ने किया संग। संग कैसे होता है? अरे कर्मेंद्रियों से ही संग होता है। आंख से एक दूसरे को देखा, संग हुआ या नहीं हुआ? एक दूसरे को टच किया, संग हुआ या नहीं हुआ? तो ये संग का रंग जितना जगदम्बा ने लगाया उतना और किसी ने नहीं लगाया। इसलिए सबसे जास्ती शक्ति किसको मिल गई? जगदम्बा को मिल गई। इतनी शक्तिशाली है, फिर भी बाप को नहीं पहचाना तो छोड़ करके चली जाती है। वो छोड़ के चले जाना यही दास दासी का कर्म हो गया। इसलिए थोड़ी सी बेवफाई हो गई न पहचानने की, और उसको इतना बड़ा दंड दिखा दिया गया। पूजी का काम नहीं किया है? जब बाप की बनी तो पवित्रता हासिल किए बगैर बनी क्या? जब बाप की बनी तो पवित्र थी या नहीं थी? तो पूज्य काम नहीं किया? पूजा नहीं होनी चाहिए? पूजा तो होती है, परंतु ये दिखाया गया है। उनको बेडरूम में नहीं बैठाया जाता, माने सत्युग त्रेता में नहीं जाएगी भगवान के साथ। जो भगवान का मुकर्रर रथ है उस रथधारी के साथ सत्युग त्रेता में पार्ट नहीं होगा। कहाँ होगा? हाँ, द्वापर कलयुग में विशेष पार्ट है। तुलसी का पार्ट जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा ने पूरा बाप को पहचाना या बेवफाई की है? पूरा नहीं पहचाना, इसलिए बेवफा बन गई। बेवफा बन जाती है तो दास दासी बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? बनना पड़े। इसलिए मीरा दासी भक्ति मार्ग में गाई हुई है। सबसे बड़ी भक्तिन स्त्री चोलाधारियों में जो भक्त होते हैं वो भक्ति करते हैं या बाप को पहचानते हैं? पूरा बाप को पूरा पहचानते नहीं, बुद्धि भागती रहती है। ये भगवान नहीं, वो हो सकता है, वो भगवान नहीं, ये हो सकता है। अच्छा, पति ही परमेश्वर हो सकता है। चाहे जो कोई पति बना लो वो ही हमारा परमेश्वर हो जाता है।
ऐसे भक्ति मार्ग में बुद्धि भटकती रहती है, भागती रहती है, माने भक्ति। और पांच कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बुद्धि से बजाया जाता है?